Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do second chapter of 9th class and name of the book is Moments and name of the topic is The Adventures of Toto. Here Toto is the name of monkey. Monkey है यहाँ पर जिसका नेम जो है वो टोटो है. एडवेंचर्स मीन्स साहसिक कार्य. इट मीन्स वो ऐसे कार्य करता है, इस तरह से इंसिडेंट्स करता है घर के अंदर कि अब आप सोचेंगे कि घर के अंदर क्यों, क्योंकि उसे पेट रखा गया है, घर में पालतू रखा गया है उसको, एक मंकी एज ए पेट. तो वो एक ऐसे एडवेंचर्स वर्क करता है घर के अंदर. तो उन्हीं को जो है बेटा एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर. यहाँ हमारे इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड. और ये जो स्टोरी है वो हमारे राइटर की, हमारा राइटर जो है उसी का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि उसके दादाजी ने उसके किस तरह से एक टोटो को, किस तरह से एक मंकी को जो है एक पेट के रूप में रखा, एक पालतू जानवर के रूप में रखा. यहाँ पे अब चलो लेसन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही बताती हूँ. हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है कि एक बेबी मंकी को जो है एज ए पेट रख सकते हैं हम, रखा है, या आपने ऐसा कहीं पे मीन्स अभी तक आपने क्या कभी रखा है पेट के रूप में अपने मंकी को. टोटो इज़ ए बेबी मंकी. अब टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़, और हमें यहाँ पर इस लेसन के अंदर रीड करके उसको फाइंड आउट करना है कि वो मिस्चीवियस है, शरारती है, या फिर वो डोसाइल है. इट मीन्स ए पर्सन इज़ ईजी टू कंट्रोल. इट मीन्स वो विनम्र है, बहुत ही शांत स्वभाव का है. ग्रैंडफादर बॉट टोटो. ग्रैंडफादर जो हैं वो टोटो को, अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी बेटा, बड़ा ध्यान से आपको देखना है, सुनना है स्टोरी को, और लाइन टू लाइन रीडिंग भी करनी है मेरे साथ. ग्रैंडफादर बॉट टोटो. ग्रैंडफादर टोटो को ख़रीद कर लाते हैं. एक तांगा ड्राइवर होता है उससे, और 5 रुपये जो है वो उसकी कॉस्ट देकर आता है. 5 रुपये में वो दादाजी तांगा ड्राइवर से टोटो को ख़रीद कर लाया. तांगा ड्राइवर जो है वो हमेशा उस रेड मंकी को, और मंकी का कलर कैसा था, रेड मंकी को, फीडिंग ट्रफ से उसके खाने की जो तांगा था, तांगा का जो भी उसने हॉर्स वगैरह पर या बांध रखे थे या किस तरह से तो उनकी जो फीडिंग ट्रफ थी, उनकी जो खाने का जो कंटेनर था, उससे वो उस रेड मंकी को बांध कर रखता था. मंकी को उस जगह के ऊपर मंकी जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था. दादाजी ने उसे देखने के बाद निर्णय किया कि इस फैलो को अपने प्राइवेट जू के अंदर रख लेते हैं. और उसके दादाजी क्या रखते थे बेटा, बहुत सारे एनिमल्स, छोटे छोटे बर्ड्स. उनका एक मीन्स इंटरेस्ट था इसके अंदर कि वो घर के अंदर ही एक प्राइवेट जू टाइप में रखते थे. टोटो जो है वो एक बहुत ही प्रेटी मंकी है, बहुत ही सुंदर मंकी है. उसकी जो आँखें हैं वो स्पार्कल हैं, चमकदार हैं, और उनके नीचे जो है उसकी आई ब्रोज के नीचे शरारतें छुपी हुई है. उसके दांत जो हैं वो बिल्कुल वाइट हैं, मोती की तरह से सफ़ेद हैं. और जब वो स्माइल करता है, उन दांतों को दिखाता है, तो कोई भी ये कह रहा है कि कोई भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो है वो डर सकती थी, फ्राइटेंड हो सकती थी. इट मीन्स वो उसकी जो हंसी थी दांतों को दिखाकर, उससे लेडीज़ डर जाती थी. बट इज हैंड्स लुक, लेकिन उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल ड्राई हुए थे, ड्राई दिख रहे थे. बट उसके बाद किस तरह से और जिस तरह की सूर्य की रोशनी में वो झुलस गए हों, बहुत सालों से, मैनी ईयर्स साथ में अटैच किया हुआ है. लेकिन अब अगर उसके हैंड्स को ऑब्जर्व करें तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आता है. बट अगर उसकी फिंगर्स को देखें, वो बहुत ही क्विक थी और विकेट थी, बहुत ही फास्ट थी और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी. इट मीन्स उसके जो नेल्स थे, वो नेल्स भी हाथों के ऊपर, मीन्स यहाँ के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थे, क्विक थे, विकेट थे. और उसकी जो टेल थी बेटा, टेल तो है वो उसको गुड लुक दे रही थी. यहाँ पे ग्रैंडफादर बिलीव करते हैं कि टेल किसी भी एनिमल के लुक को इंक्रीज करती है और उससे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है. इस प्रकार जो टेल है वो मंकी के थर्ड हैंड का काम करती है, तीसरे हाथ के रूप में काम करती है. ही कुड यूज़, अपने हैंड को जो है वो अपने हैंड से वो ब्रांचेज के ऊपर जाता. इट मीन्स जंप करता, और बहुत ही जहाँ पर वो अपने हाथों को यूज़ करके नहीं पहुँच पाता था, वो वहाँ पर उस टेल का यूज़ करके पहुँच जाता, तीसरे हाथ का यूज़ करता. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा ही बहुत ही फर्स्ट होता है बेटा.
बहुत ज़्यादा मीन्स बिना ही किसी कारण के बहुत ज़्यादा बातें करना और मीन्स शोर शराबा करना। तो जो ग्रैंडफादर हैं जब भी किसी न्यू बर्ड या न्यू एनिमल को घर में लेकर आते थे तो ग्रैंड मदर जो है वो शोर मचा देती थी। इस प्रकार उन्होंने डिसाइड किया, हमारे राइटर ने और उसके दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको, उसकी जो उपस्थिति है उसको सीक्रेट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, जब तक कि ग्रैंड मदर का कोई एक पर्टिकुलरली गुड मूड हम ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ही अच्छे मूड में होंगी तो उससे ये हमारा सीक्रेट हम शेयर करेंगे। इस प्रकार जो ग्रैंडफादर ने और राइटर ने क्या किया, उसको लिटिल बहुत ही छोटी कबर्ड के अंदर राइटर के बेडरूम में वॉल में जो कबर्ड है उसके अंदर बांध दिया उसको, और उसको जो है एक पैग से फास्टन कर दिया। पैग होती है बेटा खूंटी, वॉल के अंदर खूंटी से बांध दिया। A few hours later, कुछ घंटों के बाद क्या हुआ बेटा कि जब ग्रैंडफादर और जो हमारे राइटर हैं वो जब वापस आते हैं टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने के लिए, तो वो पाते हैं कि वॉल के ऊपर जो ऑर्नामेंटल पेपर्स कवर्ड थे, इट मीन्स सुंदर सुंदर पेपर से जिस वॉल को डेकोरेट किया गया था, कवर किया गया था, वो जो है बिल्कुल ही उसने टीयर कर दिया था उसको। ग्रैंडफादर ने इसको ऑर्नामेंट किया था, ग्रैंडफादर ने इसको सजाया था, और अब जो वो दीवार दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल नेकेड थी। नेकेड होता है नंगा, वहाँ पर ईंटें दिखाई दे रही थी और सिर्फ प्लास्टर दिखाई दे रहा था। और खूंटी जो वहाँ पे खूंटी से जो बांधा हुआ था, पैग से बांधा हुआ था, वो उस सॉकेट को भी उसने बाहर निकाल लिया था। अब राइटर का वहाँ पर स्कूल ब्लेज़र टंगा हुआ है उस पास में ही, तो उसने उसको इतने शर्ट, इट मीन्स उसने उसके इतने पीसीज बना दिए, इतने चिथड़े बना दिए बेटा कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लेज़र ही है। इसके ऊपर मीन्स जो ग्रैंड मदर, वो कहता है कि ग्रैंड मदर मेरी क्या कहेगी, वो सोचता है, चिंतित हो जाता है राइटर जो है। लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, और वो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, इट मीन्स उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की रूम के अंदर, उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और ग्रैंडफादर कहता है कि ये बहुत ही क्लेवर है, अगर इसको और टाइम दिया जाए तो हो सकता है कि ये आपके ब्लेजर के जो टोन पीसीज किए हैं, मीन्स जो बिल्कुल आपका जो ब्लेजर है उसको पीसीज में इसने टीयर अप कर दिया है, उससे ये रोप बनाता और इस रोप को यूज़ करके वो विंडो में से यहाँ से भाग सकता था। उसकी जो प्रेजेंस है घर के अंदर अभी तक भी सीक्रेट बनी हुई थी, और जो टोटो है अभी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था सर्वेंट्स के क्वार्टर के अंदर। जो सर्वेंट्स के क्वार्टर के अंदर नंबर ऑफ बहुत सारे जो हैं पेट एनिमल्स और थे जो सोशेबली टुगेदर, इट मीन्स बेटा वो बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। कौन कौन? टॉर्टोइज वहाँ था, पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्वेरल, गिलहरी थी, और वहाँ पर कुछ समय के लिए राइटर एक गोट रखता था, कहते हैं ना माई पैट गोट, और उसकी एक पालतू बकरी थी, उसको भी वहाँ पर रखा जाता था। सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते थे ये सभी। बट मंकी जो है वो सभी को वहाँ पर, मंकी को अभी शिफ्ट कर दिया गया है, और मंकी पूरी रात जो है अपने कंपेनियंस होते हैं, साथी बेटा, इट मीन्स जो और ये पार्टनर हैं इनको सोने के लिए अलाउ नहीं करता था, इट मीन्स उन्हें सोने नहीं देता था। इस प्रकार जो ग्रैंडफादर हैं वो हु हैड टू लीव देहरादून को मीन्स उसको देहरादून से उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, अपना जो मीन्स मनी, अपनी पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। इस प्रकार जो है वो डिसाइड करता है कि इसको टोटो को मैं साथ लेकर चला जाता हूँ सहारनपुर। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि राइटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस ट्रिप के ऊपर मैं अपने दादाजी के साथ नहीं जा सका, मैं उसको कंपनी नहीं दे पाया। लेकिन उसे क्या कहता है कि बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में बाद में बताया। उस सबसे पहले जो उसके दादाजी हैं, राइटर के ग्रैंडफादर हैं, वो क्या करते हैं, एक ब्लैक कैनवस का बैग लेते हैं, एक बड़ा सा बैग लेते हैं, और जो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया है, इट मीन्स टोटो को ले जाने के लिए, उसके अंदर कुछ सूखे घास के जो हैं वो पीसेज बॉटम के अंदर रखे जाते हैं, और ही इज़ न्यू अबोर्ड होता है बेटा होम, उसका नया घर बना दिया जाता है। इस प्रकार बैग को क्लोज किया जाता है, और उसके अंदर वॉज नो एस्केप, कोई भी जगह वहाँ पर खाली बची नहीं है कि वहाँ से वो बाहर निकल सके।
यहाँ तक कि वो अपने हैंड्स को भी बाहर नहीं निकाल सकता है, और कैनवस का बैग जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता, बाइट करके उससे बाहर भी नहीं आ सकता। उसके जो एफर्ट्स हैं, उससे उसके जो प्रयास हैं बाहर निकलने के, सिर्फ उससे जो क्या हो रहा है, बैग रोल हो रहा है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर बैग जो है वो रोल हो रहा है, और कभी कभी बीच बीच में बैग जो है वो जंप भी कर रहा है हवा में। क्योंकि अंदर जो मंकी है वो बैग के अंदर जंप कर रहा है। तो वहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लग जाती है देहरादून रेलवे स्टेशन के ऊपर, और सभी लोग जो है, सारी भीड़ जो है वो उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाती है। सहारनपुर तक जो है टोटो बैग के अंदर ही रहता है, और उसके बाद ग्रैंडफादर जब लास्ट में स्टेशन पर उतरकर, सहारनपुर स्टेशन पर उतरकर, वहाँ जो रेलवे का जो टर्न स्टाइल है, इट मीन्स वहाँ से जो टर्न किया जाता है, तो वहाँ पर टिकट कलेक्टर टिकट चेक करता है दादाजी की, और वो क्या करता है, उस बैग के अंदर से अपने फेस को निकालकर, अपने हेड को निकालकर एक वाइट ग्रीन होता है बेटा, लंबी चौड़ी सी हंसी, ग्रीन मीन्स उसकी साइड मुस्कुराता है, हंसता है। ये हमारा जो टिकट कलेक्टर है उसकी साइड मंकी हंसता है। तो यहाँ पर जो है वो तो बहुत हैरान रह जाता है मंकी को देखकर बैग के अंदर, और वो एकदम से जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वो एकदम से पीछे हो जाता है। पीछे हटने के बाद क्या करता है कि उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम नहीं करती है, और वो ग्रैंडफादर के ऊपर गुस्सा हो जाता है, और कहता है कि आपके साथ जो है एक डॉग भी है, और उसे आपको उसके लिए पे करना होगा। तो उस समय जो है ग्रैंडफादर ने जस्टिफाई करने की कोशिश की, इन वेन होता है बेटा व्यर्थ में ही, बेकार में ही। ग्रैंडफादर जो हैं वो टोटो को अपने बैग से बाहर निकालते हैं, और व्यर्थ में ही वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो मंकी है वो कभी भी डॉग को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इट मीन्स जो मंकी है हम उसको डॉग नहीं कह सकते, और एक क्वाड्रूपेड इट मीन्स 4 पैरों वाला भी इसे नहीं कह सकते। इस प्रकार जो है टोटो वॉज एक क्लासीफाइड ए डॉग बाई टिकट कलेक्टर ने, बट उसको एक डॉग ही क्लासीफाई किया था, और उसकी जो एज ए फेयर, फेयर मीन्स बेटा किराया, और उसके किराए के रूप में जो है वो 3 रुपीज़ लिए गए। तो अब ये किसका किराया है, टोटो का, मंकी का किराया जो टिकट कलेक्टर ने है वो लिए 3 रुपीज़। अब टोटल मंकी का किराया, मंकी के पैसे कितने थे, मंकी को कितने रुपए में ख़रीदा था, 5 रुपये में, और अभी 3 रुपये किसके लिए दे दिए, टिकट के लिए। और लास्ट में जब वो इससे इतने परेशान हो जाएंगे कि उसको घर में रखना मुश्किल हो जाएगा, तो तांगा ड्राइवर को वापस जो है वो 3 रुपीज़ में वापस सेल कर देंगे। देन ग्रैंड फादर जो हैं वो जस्ट वापस आ जाते हैं, कम बैक आ जाते हैं वहाँ से, इट मीन्स उसको दिखाकर, उसके अमाउंट को सबमिट करके, पैसे सबमिट करके उसका, फिर उसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं वो पॉकेट में अपना हैंड डालते हैं और एक टॉर्टोइज निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं कि इस एनिमल के लिए भी क्या मुझे पैसे पे करने हैं। तो टिकट कलेक्टर जो है वो बड़े ध्यान से उसको क्लोजली टॉर्टोइज को देखता है और उसके ऊपर अपने हाथों से उसको टच भी करता है और बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि नो चार्ज, ये डॉग नहीं है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ये डॉग नहीं है। तो इट मीन्स डॉग के साथ, उसके डॉग के साथ, इट मीन्स ये हमारे टोटो के साथ जो ग्रैंडफादर हैं वो टॉर्टोइज को भी साथ लेकर गए हैं। टोटो जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्रैंड मदर के द्वारा, इट मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसको एक कंफर्टेबल होम दिया जाता है स्टेबल के अंदर। स्टेबल होता है बेटा अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, और उस वहाँ पर जो उसका कंपेनियन है वो वहाँ पर है, वो एक डोंकी है और उस डोंकी का नाम जो है वो नाना है। टोटो जो है वो फर्स्ट नाइट में स्टेबल में रहता है, तो उस समय ग्रैंडफादर जो है वहाँ पर घूमकर देखकर आते हैं कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। वहाँ जाकर जो है दादाजी सरप्राइज हो जाते हैं कि वो नाना को परेशान कर रहा है और किस तरह से कि उसको अपने खाने का जो मटेरियल है उससे उसको दूर रख रहा है। जो बंडल ऑफ हे है, जो उसका घास फूस का बंडल है, वो उससे उसको पुल करके दूर रख रहा है। इट मीन्स उसे खाना भी नहीं खाने दे रहा है। ग्रैंड फादर जो हैं वो नाना को एक स्लैप लगाते हैं उसके हांचीज पर, इट मीन्स उसकी बैक के ऊपर, और वो झटके से पीछे हो जाती है।
और इसके ऊपर क्या हो जाता है कि वो साथ में उसने टोटो ने क्या किया हुआ है, अपने दांतों से नाना के ईयर को पकड़ा हुआ है, उसके लॉन्ग ईयर को अपने दांतों में पकड़ा हुआ है। तो एकदम से जब नाना पीछे आती है तो वो टोटो को भी अपने साथ ड्रैग कर लेती है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम, और बाद में टोटो और नाना जो हैं वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग इट मीन्स उसकी सबसे बड़ी जो ट्रीट है वो क्या होती थी कि वो कोल्ड वाटर में, कोल्ड विंटर के अंदर मीन्स गर्म पानी से जब वो नहाता था बाउल के अंदर, ग्रैंड मदर उसे प्रोवाइड करती थी और वो बहुत ही चालाकी से टेम्परेचर उसका मेजरमेंट करता था और उसके अंदर पहले 1 लेग फिर 2nd लेग को ऐसे डालकर उस नहाने का एंजॉय करता था और नेक तक अपने वाटर को लेकर जाता था। एक बार वो अपना क्या महसूस करता है, जब वो वहाँ बैठकर पानी में बैठकर कंफर्टेबल हो जाता है तो शॉप को यूज़ करता है, हैंड और फिट पे अप्लाई करता है, अपनी पूरी बॉडी को रब करता है और अच्छे से नहाता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह बाहर निकलकर उससे इतना जल्दी किचन फायर के पास भागता है अपने आप को सुखाने के लिए, और इस पर सभी जो है वो इस परफॉर्मेंस पर हंसने लग जाते हैं और इसके हंसने से जो है वो टोटो की फीलिंग्स हर्ट होती हैं और वो नहाने के लिए जो है मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। एक दिन टोटो जो है नियरली मीन्स अपने आप को बॉयल ही करने वाला था, जिंदा ही बॉयल कर लेता। उसने क्या किया बेटा टोटो ने कि लार्ज किचन की जो केटल है, केतली के अंदर पानी रखा हुआ है बॉयल करने के लिए, टी के लिए, और वो उसके कवर को उतारता है, रिमूव करता है उसकी लिड को, ढक्कन को, और वो इतना एनफ वार्म है कि वो अपने हैंड से टच करता है और उसके अंदर चला जाता है। विद हिज हैड्स टेकन आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने ओपन जो केटल है पूरी बॉडी को अंदर करता है और उसका मुंह जो है वो बाहर रहता है। थोड़ी देर तक उसे कंफर्टेबल लगता है, जब तक पानी जो है बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता वह थोड़ा ऊपर उठता है और अपने आप को जो है ठंड उसे लगती है और फिर दोबारा से वो अंदर चला जाता है। इस प्रकार जो है कंटिन्यू होपिंग करता है, जंप करता रहता है और अप टू डाउन कुछ देर तक, और उसके बाद जो है ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँचती है और उसको हाफ बॉइल्ड, इट मीन्स आधा उबला हुआ, अब बहुत ज़्यादा पानी हीट पकड़ने लगा है और उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसे बाहर निकालती है आउट ऑफ द केटल। अगर राइटर कहता है कि अगर ये बात करें कि मंकी का एक पार्ट, ब्रेन का एक पार्ट स्पेशली शरारतों के लिए भरा होता है, तो यहाँ पर जो है टोटो बिल्कुल फिट है कि टोटो का एक माइंड जो है वो इट मीन्स हाफ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो टोटली मिसचीफ से भरा हुआ है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता है, उसके पीसीज करता रहता है। जब भी मेरी कोई आंट वहाँ पर उसके नियर आती है तो उसके कपड़ों को पकड़कर उसकी ड्रेस में होल कर देता है। एक दिन लंच के टाइम क्या होता है कि डिश बनाया हुआ है, पुलाव बनाया हुआ है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के स्टफिंग अपने मुंह को जल्दी जल्दी से राइस से भर रहा है। इसको देखकर दादी माँ जब चिल्लाती है तो वहाँ से एक प्लेट उठाकर वो उनको उनकी साइड थ्रू कर देता है। जब मेरी जो आंट है, राइटर कहता है कि वो जब उनकी साइड जाती है तो वो पानी का गिलास जो है उनके फेस के ऊपर डाल देता है। जब ग्रैंडफादर पहुँचते हैं तो वो वहाँ से एक डिश की जो है प्लेट उठाता है और उसके बाद जिसकी प्लेट उठाकर एग्जिट कर जाता है, विंडो में से बाहर निकल जाता है और अपने आप को टहनियों के ऊपर बिठाकर जैक फ्रूट ट्री के ऊपर जाकर बैठ जाता है, ब्रांचेस के ऊपर, और वहाँ पर बैठकर आफ्टरनून में पूरी दोपहर में जो है वो क्या करता है, स्लोली धीरे धीरे उन राइस को खाता है और डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और निश्चय करता है कि हर मीन्स एक एक दाना जो है वो उसका खाली कर देता है, पूरी प्लेट को खाली कर देता है। उसके बाद जो है वो ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा हुई थी, इस प्रकार इस चीज़ को लेकर भी वो बहुत नाराज़ है, वो चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद जो है उस प्लेट को ट्री के ऊपर से नीचे फेंक देता है और इस प्रकार चैटर साउंड करता है। मंकी खुश होकर अपने साउंड क्रिएट करता है और 100 पीसीज में जो है वो प्लेट टूट जाती है। इस प्रकार ओबियसली राइटर जो है रस्किन बॉन्ड कहता है और उसके दादाजी भी डिसाइड करते हैं कि क्लियरली टोटो एक ऐसे टाइप का सॉर्ट ऑफ एनिमल है जिसको बहुत लंबे समय तक हम पेट नहीं रख सकते। ग्रैंडफादर जो हैं वो महसूस करते हैं कि वी वर नॉट वेल टू डू,
एंड कुड नॉट अफोर्ड, हम इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं सेंस कर सकते कि बार बार डिशेज़ को, बर्तनों को तोड़ना, क्लोथ्स को फाड़ना, कर्टेन्स को फाड़ना और वॉलपेपर को फाड़ना। इस प्रकार जो है ग्रैंडफादर एट लास्ट तांगा ड्राइवर को सर्च आउट करते हैं और उसे बैक वापस ओनली 3 रुपीज़ में जो है वो उसको बेटा वापस सेल कर देते हैं। हमारे राइटर है रस्किन बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।